नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाएं और फिलहाल अभी में होने वाली परीक्षा जो आपके BSTC की उसके लिए लाए हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। बिल्कुल इनसे भी आपके प्रश्न बनते हैं और प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका आज हम आपके लिए उनका संग्रह करके लाए हैं। तो लगातार क्लास में बने रहिए। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है? भाई प्रश्न संख्या 1 है कि कौन वागड़ की मीरा के नाम से जानी जाती है। यह प्रश्न आपके वनपाल में, वन रक्षक में, रीट में भी पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चारों विकल्प हमारे सामने है, मीराबाई है, गौरीबाई है, कोयलबाई है या कालीबाई है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वागड़ की जो मीरा है वह आपकी गौरीबाई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है। यह डूंगरपुर के, कहाँ पर? डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, है ना। और कृष्ण भक्त कवयित्री है। क्या है? कृष्ण भक्त कवयित्री है। कृष्ण भक्त कवयित्री है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। डूंगरपुर के महाराजा शिव सिंह जो है, महारावल शिव सिंह जी जो है, उन्होंने गौरीबाई के लिए 1829 में, किसके लिए? गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद, कौन सा? बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। अब प्रश्न आए कि महारावल शिव सिंह ने किसके लिए बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया? तो आंसर क्या होगा? गौरीबाई के लिए हुआ। गौरीबाई कौन थी? कृष्ण भक्त कवयित्री थी। कहाँ की थी? डूंगरपुर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 2 को बड़े ध्यान से देखिए कि निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? भाई कौन है जिन्हें मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी है, मांगी बाई है, बन्नो बेगम है या अल्लाह जिलाबाई है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा गया है। देखिए विकल्प 4 जो है इसका सही उत्तर है। अल्लाह जिलाबाई को क्या कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। ये एक मांड गायिका है। क्या है? मांड गायिका है। ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा क्या है? केसरिया बालम गीत इन्होंने गाया है। कौन सा है? केसरिया, केसरिया बालम गीत इनके द्वारा प्रसिद्ध गीत गाया है जो राजस्थान की क्या है? एक अलग पहचान बना हुआ है। क्या है? राजस्थान की एक अलग पहचान बना हुआ है। तो मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है। वागड़ की मीरा जो पहला प्रश्न है किसको कहा जाता है? गौरीबाई को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आपके प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखो प्यारे विद्यार्थियों कि किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था भाई। अल्लाह जिलाबाई को, गौरीबाई को, उषा चौहान को या मांगी बाई को? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अल्लाह जिलाबाई जो है इन्हें 1982 में गायिका को, ये गायिका थी, कला के क्षेत्र में अच्छा योगदान देने के लिए पद्मश्री से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया। तो विकल्प 1 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 3 का क्या है? सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 देखो क्या पूछा गया है कि गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन शैली से जुड़ी हुई है? भाई तो गौरी देवी किससे? लहंगा से है, मांगणियार से है, मांड से है या तालबंदी से? बताओ किससे है ये आपकी? फटाफट से बता दो भाई किससे? तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हें मांड गायिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये मांड गायिका है। तो विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है। और ये कहाँ की है? पाली की है प्यारे विद्यार्थियों। कहाँ से? ये है आपके पाली से है ना। और बचपन से ही इन्हें क्या मिला है? लोक संगीत का माहौल मिला है ना। और ये कौन सी है? भैरवी युक्त मांड गायिका है ना। भैरवी युक्त मांड गाती है ये। कौन गाती है? गौरी देवी गाती है। ठीक है प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? कि चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो शतरानी। यह किस वीरांगना के लिए कहा गया है? भाई किस वीरांगना के लिए कहा गया है? सलह कंवर के लिए कहा गया है, आनंद कंवर के लिए कहा गया है, रूप कंवर के लिए कहा गया है या विजय कंवर के लिए कहा गया है? तो प्यारे विद्यार्थियों आपको बता दूं, बूंदी के जो जागीरदार थे संग्राम सिंह, उनकी रूपवती पुत्री थी। क्या नाम था? सलह कंवर, जिसे वीर हाडी रानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर हाडी रानी भी कहा जाता है।
इन्होंने क्या, इनका विवाह कहाँ हुआ? समलूर के जो चूड़ावत सरदार थे राव रतन सिंह से क्या हुआ था? राव रतन सिंह से इनका विवाह हुआ था। और जब औरंगजेब किसकी ओर से, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की तरफ से औरंगजेब की सेना को परास्त करने हेतु ये रणसत्र में जब इनको जाने का आदेश मिला, किसको? राव रतन सिंह को, तो इन्होंने अपनी पत्नी से क्या मांगी? एक निशानी मांगी, और उस निशानी स्वरूप इन्होंने अपना शीश काटकर, सलह कंवर ने अपना शीश काटकर उन्हें दे दिया। और तभी से उनके लिए बात कही गई कि चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो दे छत्राणी। तो सलह कंवर वो थी जो कहाँ की थी? बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की क्या थी? पुत्री थी। और किसकी पत्नी थी ये? बताइए। चूड़ावत सरदार राव रतन सिंह की पत्नी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 देखो प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गोरांग धाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है? भाई किसको, किसका किया भाई, किस शासक का पालन पोषण किया? तो प्यारे विद्यार्थियों अजीत सिंह का किया। किसका किया? अजीत सिंह का किया, है ना। तो मेहतारी का, मेहतरानी का वेश धारण करके गोपनीय रूप से हवेली में पालने में कुंवर अजीत सिंह को उठाकर अपने पुत्र को सुला दिया था इन्होंने भी, जैसा कि पन्नाधाय ने किया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मरुधर मारवाड़ की क्या कहा जाता है? पन्नाधाय कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोरांगधाय को। और जिसको बचाया वो कौन थे? अजीत सिंह थे। कौन थे? अजीत सिंह थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 देखो भाई क्या पूछा गया कि उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने पर किस स्थान पर पन्नाधाय को आश्रय प्राप्त हुआ? बताओ भाई। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताओ भाई। बताओ बताओ क्या होगा? देलवाड़ा होगा, डूंगरपुर होगा, कुंभलगढ़ होगा या देवलिया होगा? तो कहाँ पे? कुंभलगढ़ में आश्रय प्राप्त हुआ। किसको? पन्नाधाय को। तो कहाँ पे आश्रय प्राप्त हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 देखो भाई प्यारे विद्यार्थियों क्या पूछा गया है कि जेम्स टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? भाई जेम्स टॉड ने राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा है? बताओ भाई। राव चंद्रसेन को कहा है, महाराजा अजीत सिंह को कहा है, महाराजा जसवंत सिंह को कहा है या वीर दुर्गादास को कहा है? किसको कहा है? वीर दुर्गादास को कहा है। वीर दुर्गादास किसके पुत्र थे? जसवंत सिंह के मंत्री जो थे आसकरण। कौन? आसकरण के पुत्र थे। कौन? वीर दुर्गादास। और इन्होंने, इनको जेम्स टॉड ने क्या कहा है? राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। क्या कहा है? यूलिसेस कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा गया देखो कि कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? बताओ भाई कहाँ की रहने वाली थी वह? कौन? कालीबाई, जिसने अपने अध्यापक को बचाने के लिए सागवाड़ा की थी, डूंगरपुर की थी, रास्तापाल की थी या सीमलवाड़ा की थी? कहाँ की थी वह? डूंगरपुर सेवा संघ द्वारा संचालित रास्तापाल पाठशाला को बंद करने के अभियान जो चलाया था डूंगरपुर पुलिस ने 19 जून 1947। कब? 19 जून 1947। तब पुलिस ने नानाभाई खाट की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। उसी दिन इनके जो अध्यापक थे, कौन थे अध्यापक? सेंगा भाई। कौन थे प्यारे विद्यार्थी अध्यापक? सेंगा भाई। इनकी जान बचाने के लिए 13 वर्ष की आयु में ये भील समाज से थे, भील कन्या इनका नाम, भील कन्या नाम था कालीबाई को रियासत के जो सैनिक थे उन्होंने गोली मार दी। और 20 जून को ये क्या हुई? वीरगति को प्राप्त हो गई। तो कहाँ की थी ये? रास्तापाल की। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 देखो भाई प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर की महारानी गायत्री देवी पहली बार लोकसभा सदस्य कब बनी भाई? 1977 में, 1980 में, 1962 में या 1967 में? बताओ कब बनी? कब बनी? 1962 में। कब बनी? 1962 में, है ना। कौन बनी? गायत्री देवी पहली बार लोकसभा सदस्य कब बनी? 1962 में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वें प्रश्न में पूछा गया राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कौन? मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे भाई? किस खेल से संबंधित थे? बताओ भाई। फुटबॉलर थे, बैडमिंटन खेलते थे, हॉकी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे? क्या खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे। यह प्रश्न पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। कब पूछा गया? पुलिस कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर भाई। 12वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? बताओ भाई। यशोदा देवी थी, सुशीला बांगरू, शारदा भार्गव या विद्या पाठक? कौन थी बताओ? शारदा भार्गव जो थी वह राजस्थान की पहली महिला क्या थी? सांसद बनी थी। क्या बनी थी? पहली महिला सांसद बनी थी। कब बनी थी? 1952 में। कब बनी थी? 1952 में बनी थी।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थी, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में कौन राजस्थान से संबंधित है भाई? कौन है जो राजस्थान से संबंधित है भाई? अनूप जलोटा है, जगजीत सिंह है, गुलाम अली है या पंकज उदास है? भाई बताओ कौन है? तो जगजीत सिंह जो है वह आपके कहाँ से है? आपके राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से? और राजस्थान में भी कहाँ से? श्री गंगानगर से। कहाँ से? श्री गंगानगर से है। पूछा गया प्रश्न है भाई, ये पूछा गया, पशुधन सहायक में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14 प्रश्न में देखो भाई, कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे भाई? कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से कहाँ के थे? राजस्थान के थे। मेहंदी हसन थे, गुलाम अली थे, फरीदा थे या रूनायला थे? तो मेहंदी हसन जो थे मूल रूप से कहाँ के थे? लूणा झुंझुनू के थे। कहाँ से थे? लूणा जो कि कहाँ पर है आपके? झुंझुनू में है। कहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों? झुंझुनू में है। यहाँ के थे मेहंदी हसन, जो वर्तमान में अभी कहाँ निवास कर रहे हैं? कहाँ के थे वो, है ना? जन्म को वो 1927 में हुआ था और भारत पाक विभाजन के बाद इनका परिवार जो है कहाँ जाके रहने लग गया? लाहौर में जाकर के रहने लग गया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है भाई, कौन है भाई? तुलसीदास हैं, जुबेन गर्ग है, सुंदर राजन है या मामे खान है? बताओ कौन है? मामे खान जो है राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है, जिनका जैसलमेर में कहाँ हुआ है? जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? जैसलमेर में क्या हुआ है? इनका जन्म हुआ है। बढ़ते हैं अगले 16वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछा गया है कि जयपुर फुट के निर्माता कौन थे भाई? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पी के सेठी। कौन? डॉक्टर पी के सेठी। ये क्या थे आपके? जयपुर फुट, यानी जयपुर फुट का मतलब कृत्रिम पैर। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? कृत्रिम पैर का आविष्कार किया था इन्होंने, उसको जयपुर फुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपुर फुट कहा जाता है। तो कौन थे? डॉक्टर पी के सेठी थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17 प्रश्न में क्या पूछा गया? राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किसका? विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? मोहन वीणा से, ड्रम सेट से, सितार से या सरोद से? तो देखो, प्रसिद्ध सितार वादक विश्व मोहन भट्ट जो है, इन्होंने एक नई राग का सृजन किया था जिसका क्या नाम था? गोरिम्मा। वो प्रश्न आ सकता है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या था? गोरिम्मा एक नई राग थी, राग का नाम है ये। और ये किसे वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये तो मोहन वीणा है। क्या नाम है? मोहन वीणा है। क्या है? मोहन वीणा। इसमें कितने तार होते हैं? 14 तार होते हैं। 14 तार होते हैं। ठीक है, इस वीणा में कितने तार होते हैं? 14 तार होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 18 की ओर। 18वां प्रश्न देखो प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किन्हें 1961 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इनमें से किसे 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया? कंवर सेन को, घनश्याम दास बिड़ला को, गोकुल भाई भट्ट को और भगवत सिंह मेहता को? तो प्यारे विद्यार्थियों, घनश्याम दास बिड़ला जो है उन्हें 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय उद्योग जगत का पितामह भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारतीय उद्योग जगत का क्या किया जाता था? पितामह कहा जाता था। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वें प्रश्न में पूछा गया है कि शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म किस गांव में हुआ था भाई? बताओ भाई, कौन से गांव में हुआ था? मंगलूना में, बाणासुर, रामपुरा बेरी या हरनावा में? बताओ भाई, कहाँ हुआ था? शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मंगलूना में हुआ था। कहाँ हुआ था? मंगलूना में हुआ था। बढ़ते अगले प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वें प्रश्न में क्या पूछा गया कि तरुण भारत संघ निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? बताओ। महिला सशक्तिकरण के लिए, भ्रष्टाचार निरोध के लिए, जल संरक्षण के लिए, आदिवासी तरुण विकास के लिए? तो आपके तरुण भारत संघ जो है प्यारे विद्यार्थियों, जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहा है। पानी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध जो है कौन? राजेंद्र सिंह जी, पानी वाले बाबा। कौन? पानी वाले बाबा, है ना? इन्होंने क्या किया था? स्थापना की थी किसकी? तरुण भारत संघ की थी, जो वन एवं जल के संरक्षण मुद्दों पर क्या करता है? कार्य करता है। प्रश्न है, पानी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो राजेंद्र सिंह। कौन है? राजेंद्र सिंह, पानी वाले बाबा इनको कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे भाई? परमवीर चक्र से सम्मानित वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? शैतान सिंह जी थे,
पीरू सिंह जी थे, योगेंद्र सिंह जी थे या होशियार सिंह जी थे? कौन थे? पीरू सिंह जी थे। रामपुरा बेरी झुंझुनू, रामपुरा बेरी झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और परमवीर चक्र से सम्मानित क्या थे? पहले राजस्थानी थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की, प्रश्नों को देखा जो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो आपके हूबहू पेपर में भी छप सकते हैं, कोई दो राय नहीं इसमें। लगातार बने रहिए। अगली क्लास आपके राज सर की क्लास है, उसे ज्वाइन कीजिएगा, है ना, पूर्ण तैयारी के साथ। और अब एक भी क्लास आप मिस ना करें। बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास की ओर। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।